गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछले कई दिनों से आपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई शुरू की है, तो आज हम हिंदी में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण देखेंगे। उसके पहले मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे जो गांधी जी के विषय पर है, वह मैं पढ़ती हूँ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। वे हमारे देश के राष्ट्रपिता है। यहाँ पहले वाक्य में गांधी जी जो शब्द है वह संज्ञा है, तो हम बार बार उस संज्ञा का प्रयोग नहीं करते। बार बार हम गांधी जी नहीं लिखते, उसके बदले हमने उनके, उनकी, उनका, वे इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो संज्ञा के बदले जिन जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है वे सारे शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप आदि। सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहला जो सर्वनाम का प्रकार है वह समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा है कि बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसके भी 3 भेद हुए पुरुषवाचक के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, कि जिसमें हम शामिल होते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, ऐसे जो शब्द होते हैं कि जिसमें हम शामिल होते हैं, बोलने वाले व्यक्ति में हम भी शामिल होते हैं, तो वह उत्तम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष जो सामने वाला, सुनने वाला व्यक्ति है। तू, तुम, तुम्हारा, आप आदि। अब तीसरा है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष मतलब कि बोलने वाला या सुनने वाला दोनों में से कोई नहीं, तीसरी व्यक्ति की जब बात होती है तो वह, वे, उसे, उन्हें, उनका। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये 3 प्रकार देखे हमने। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मतलब कि बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। अब हम दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध होता है कि वह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह निश्चित होता है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह राधा की पुस्तक है। जिसने नाटक में भाग लिया था वह आया है। तो इन दोनों वाक्य में यहाँ यह शब्द जो है वह सर्वनाम है। यहाँ निश्चित है कि यह राधा की ही पुस्तक है लेकिन निश्चित राधा की। जिसने नाटक में भाग लिया था वही आया है, मतलब वह भी निश्चित है। तो इन दोनों वाक्यों में यह तथा वह जो 2 शब्द है वह सर्वनाम है, जो पुस्तक तथा नाटक में भाग लेने वाले के लिए आए हैं। तो यह हुए निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय न हो तब उसे हम अनिश्चयवाचक कहेंगे। उसके शब्द है कोई, कुछ आदि। उदाहरण है, पाठशाला में कोई नहीं आया। कोई का मतलब कोई छात्र नहीं आए, आचार्य नहीं आए, अध्यापक नहीं आए, निश्चित नहीं है यहाँ पर। पिताजी कुछ नहीं लाए। कुछ नहीं लाए मतलब क्या नहीं लाए? मिठाई नहीं लाए, फल नहीं लाए, सब्जी नहीं लाए, किराने की वस्तु नहीं लाए। यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं, तो ये दोनों शब्द अनिश्चित है, इसलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। चौथा प्रकार है जो सबसे सरल है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्न चिन्ह आएगा और प्रश्न सूचक शब्दों से इसका प्रश्न पूछा जाएगा। उसकी परिभाषा, संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, क्या आदि। उदाहरण है, किसने बुलाया था। इस वाक्य में यहाँ प्रश्न चिन्ह भी है और यहाँ किसने शब्द से प्रश्न पूछा गया है।
दूसरा उदाहरण है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ भी प्रश्नार्थ चिन्ह है। कौन शब्द से प्रश्न पूछा है, तो किसने और कौन दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो वाक्यों के बीच का संबंध बताते हैं, जैसे जो, जिसे, जिससे। यहाँ पर उदाहरण है, जो सत्य बोलता है वह सदा खुश रहता है। यहाँ पर दो वाक्य है, सत्य बोलता है, सदा खुश रहता है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ दो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो और वह। दूसरा वाक्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह कहावत है। यहाँ पर जिसकी और उसकी, ये लाठी और भैंस के बीच का संबंध बताते हैं, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम हुए। अब छठा और अंतिम प्रकार निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, जिस शब्दों में अपनेपन का अनुभव हो। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध करवाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके शब्द हैं स्वयं, अपने आप, खुद आदि। उदाहरण, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। तो यहाँ पर सर्वनाम जो स्वयं शब्द है वह अपनेपन का अनुभव करवाता है, इसलिए वह निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, वह अपने आप चलने लगा। अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम हुए। आपने 6 प्रकारों की समझ पा ली है। अब सर्वनाम परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं, तो सर्वनाम पहचानिए। इस तरह से पूछा जाएगा, आपको वाक्य दिए होंगे, उसमें से आपको सर्वनाम के नीचे रेखा खींचनी है, सर्वनाम वाला शब्द ढूंढना है। पहला वाक्य है, वे बाजार गए थे, तो इसमें वे शब्द सर्वनाम है। दूसरा, उन्होंने देश की रक्षा की, तो यहाँ पर उन्होंने शब्द सर्वनाम है। तीसरा, मोहन ने उसे बहुत समझाया, तो यहाँ उसे शब्द सर्वनाम है। ऐसा नहीं है कि वाक्य में हमेशा सर्वनाम आगे ही आते हैं, कई बार बीच में भी दिए जाते हैं, इसलिए हमें समझकर सर्वनाम को पहचानना है। तो ऐसे अन्य वाक्यों की वर्कशीट आपको भेजी जाएगी, उसमें से आपको सर्वनाम पहचानने। थैंक यू।